हेलो फ्रेंड्स। यहाँ हम बात आई की करते हैं। आई सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? आपका जवाब अगर सिंगुलर है तो मेरा प्रश्न है कि आई के साथ हम प्लूरल की फॉर्म्स क्यों लगाते हैं? जब भी हम आई के साथ वर्ब लगाते हैं तो आई के साथ वो वर्ब लगाते हैं जो दे के साथ लगती है या यू के साथ लगती है। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज टाइम एंड टेंस। फ्रेंड्स टाइम और टेंस होता क्या है? फ्रेंड्स देखिए, दोनों ही रिलेटेड टर्म्स हैं। ये टर्म्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, सार्वत्रिक कॉन्सेप्ट है, और जिसका कल भूतकाल से संबंध था, आज से है और कल से रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इस टॉपिक की हमें जो जरूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टेंस के बिना हम काम नहीं चला सकते। इसके अलावा कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ टेंस के रिगार्डिंग ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपने आज तक लाइफ लॉन्ग नहीं सीखी। आई एम श्योर आप देखते रहिए। और फ्रेंड्स बात हम अगर टेंस की करें तो टेंस क्या होता है? टेंस एक्चुअल में फ्रेंड्स वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टेंस क्या है? एक वर्ब की ऐसी फॉर्म है विच इंडिकेट्स द टाइम, विच इंडिकेट्स द टाइम। जो बताती है, क्या बताती है फ्रेंड्स? टाइम को बताती है, एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, और किसी कार्य की अवस्था को बताती है, क्लियर, और इवेंट, या किसी घटना को बताती है, इज कॉल्ड टेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? टेंस क्या है? टेंस द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस वो कॉन्सेप्ट है, वर्ब की वो फॉर्म है जो बताती है आपको टाइम को, समय को, और उस कार्य की अवस्था को बताती है कि कार्य पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, इस तरह की कुछ चीजें। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं कहूं राजू इज प्लेइंग हियर, सॉरी प्लेइंग हॉकी, ये ना कह के फ्रेंड्स हॉकी को हम यहां ले लेते हैं कि राजू हॉकी खेल रहा है। फ्रेंड्स इस सेंटेंस को, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, ऑब्वियसली इसका टेंस भी आप जानते होंगे। यहां अगर मैं कहूं तो ये कौन सा टेंस है? आपका रिप्लाई होगा फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए फॉर्म्स की तो बात बाद में करते हैं, सीधी सी बात है कि प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? फ्रेंड्स ये टाइम कौन सा बता रहा है? ये टाइम जो बता रहा है कि अब राजू इज प्लेइंग हॉकी, राजू हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ कौन से टाइम की बात हो रही है? ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन यहाँ जो स्टेट है वो क्या है? स्टेट है इसकी कंटिन्यूअस। मींस यहां जो कार्य हो रहा है, वर्ब की क्या स्टेट है फ्रेंड्स? वर्ब का टाइम है प्रेजेंट, लेकिन स्टेट है कंटिन्यूअस, कि जो कार्य है वो लगातार हो रहा है, कार्य लगातार जारी है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगर मैं कहूं राजू प्लेड हॉकी, इस सेंटेंस की बात करें तो यहां जो वर्ब है, वर्ब कौन से फॉर्म में है फ्रेंड्स? पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। और ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य यहां पर है। फ्रेंड्स ये टाइम कौन सा बता रही है? बताइए कौन से टाइम की बात हो रही है? वर्ब से जो टाइम का इंडिकेशन होता है वो यहां पास्ट को बता रही है। क्लियर?
लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट क्या है फ्रेंड्स, यहां पर जो कार्य है, राजू प्लेड हॉकी, राजू ने हॉकी खेली, तो वर्ब की क्या स्टेट यहां पर है? स्टेट है फ्रेंड्स की जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, कि काम जो है वो समाप्त हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां ये जो बताता है, जो वर्ब है, वर्ब की एक्शन को, स्टेट ऑफ एन एक्शन और जो इवेंट है और टाइम है उसको ये यहां बताता है। कौन? टेंस। फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं, राजू प्लेज हॉकी। कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि प्रेजेंट टेंस है। फ्रेंड्स यहां जो टाइम हुआ है, कौन से टाइम की बात हो रही है? इस टेंस से, इस पूरे सेंटेंस को देखने के बाद हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, कौन से टाइम का इंडिकेशन मिलता है? पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, या फ्यूचर की हो रही है? अगर टेंस की बात करें तो टेंस तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन टाइम कौन सा इंडिकेट कर रहा है? फ्रेंड्स राजू हॉकी खेलता है, इट मीन्स कल भी खेलता था, आज भी खेलता है, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये वो कल भी हॉकी खेलेगा। दैट्स क्लियर। वर्ब की जो स्टेट है, स्टेट क्या है फ्रेंड्स? यहां एक जनरल वे में बात हो रही है, तो स्टेट क्या है वर्ब की? यहां जनरल है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। कुड यू हेल्प मी और वुड यू डू मी ए फेवर। फ्रेंड्स ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये कौन से टेंस में है? ऑब्वियसली यहाँ कैन की पास्ट फॉर्म दिख रही है कुड, और यहाँ विल की पास्ट फॉर्म दिख रही है आपको वुड, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा पास्ट टेंस। लेकिन फ्रेंड्स ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेंटेंस कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? इनके अर्थ हैं कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या मेरी मदद करेंगे? वुड यू गिव मी, वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा मुझ पर एक उपकार करेंगे? यहां फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ये दोनों ही सेंटेंस हैं जो पोलाइट रिक्वेस्ट है उसके लिए यूज होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? द सन राइजेस इन द ईस्ट। फ्रेंड्स ये कौन सा टेंस है? टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर टाइम की बात करें तो सूरज पूरब में निकलता है। क्या फ्रेंड्स कल नहीं निकलता था? निकलता था, यानी पास्ट की बात कर रहा है। क्या आज नहीं निकलता है? ऑब्वियसली निकलता है। और फ्यूचर, ये तो कल भी निकलेगा। तो इस सेंटेंस से द सन राइजेस इन द ईस्ट, टाइम कौन सा रिप्रेजेंट किया जाता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों ही टाइम को ये बता रहा है। लेकिन यहाँ टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट टेंस है फ्रेंड्स। यानी हमने यहां देखा कि प्रेजेंट टेंस से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो तीनों का बोध करा सकता है। पास्ट टेंस जो है हमें प्रेजेंट का बोध करा सकता है, मीन्स जैसा हमें दिख रहा है वैसा नहीं होता। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही बाइज a car next month. The train is about to come. फ्रेंड्स ये दोनों ही सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस।
और कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों ही फ्यूचर टाइम को बता रहे हैं। क्योंकि पहले सेंटेंस का मीनिंग है ही बाइज अ कार नेक्स्ट मंथ, कि वह अगले महीने एक कार खरीदेगा, और दूसरे का मीनिंग है कि ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन आने को है। क्लियर? अभी आई नहीं है। तो दोनों ही सेंटेंस क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में होते हुए भी फ्यूचर टाइम को बता रहे हैं। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। एक एग्जांपल के माध्यम से और देखते हैं। इट माइट रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है। ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? इट माइट रेन, पास्ट टेंस। मे की पास्ट फॉर्म आपको दिख रही है माइट, लेकिन ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है फ्यूचर टाइम को। तो फ्रेंड्स यहां टाइम और टेंस का रिलेशन हमने देखा, और उस रिलेशन का एक कंक्लूजन निकल कर आया। वो क्या कंक्लूजन निकल कर आया? कि अगर टेंस प्रेजेंट हो तो वो प्रेजेंट टाइम को शो करता है, पास्ट टाइम को बताता है, और फ्यूचर टाइम को बताता है। मींस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों को ही शो करता है। और जो पास्ट टेंस होता है आपका, वो भी प्रेजेंट को शो करता है, पास्ट को और फ्यूचर को। मींस पास्ट टेंस भी तीनों टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है, और प्रेजेंट टाइम भी तीनों ही टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है। दैट्स क्लियर। ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है वो मानते हैं कि जो टेंस है वो तीन होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? एक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो तीन टेंस मानते हैं। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो वर्तमान में है, और फ्यूचर जो अब आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं मानते, वो केवल दो टेंस मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक तो प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरा पास्ट टेंस होता है। वो फ्यूचर को टेंस ना मान के एक टाइम का पार्ट मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर को हमें एक्सप्रेस करने के लिए किसी स्पेशल वर्ब की हम जरूरत नहीं पड़ती, किसी वर्ब की कोई स्पेशल फॉर्म हम वहां फ्यूचर टेंस में नहीं यूज करते। इसको यूज करने के लिए, इसको बताने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं। और मॉडल में फ्रेंड्स हमारे पास विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट ये होती है। और इसके अलावा हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल के माध्यम से बताया। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहां हम, चूंकि हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखना है, एकेडमिक्स को देखना है, तो यहां हम जो टेंस है हमारा, टेंस के जो तीनों प्रकार हैं, जो ट्रेडिशनली हम टेंस को पढ़ते आ रहे हैं उस वे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो ट्रेडिशनली नहीं होगा फ्रेंड्स, वो आपको एक डिफरेंट तरीका मिलेगा, एक डिफरेंट वे में हम यहाँ टेंस को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, काल की कौन सी अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम कहें एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस, मीन्स काल की अवस्थाएं, तो ये कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? सबसे पहला तो होता है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सिंपल या जिसको आप कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं कहूं अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको एक्चुअल में जब वर्ब की बी की फॉर्म पढ़ते हैं हम, इज, आर, एम, तो आपको बताया जाता है कि ये अलग होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग होता है। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रेंड्स। अगर हम बात प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट की करते हैं तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही टेंस हैं। कौन कौन से?
सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर और इसी तरह से पास्ट। दूसरा होता है फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस, या इसका दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव। या इसको आप कहते हैं इम्परफेक्ट। टेंस मीन्स अगर हम बात कंटिन्यूअस की करें तो कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि इम्परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी छोटी सी बात है कि इम्परफेक्ट जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस को कहा जाता है। क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये कंटिन्यूअस के ही दोनों नाम है, प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। एंड फ्रेंड्स जो फोर्थ होता है वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स जो सबसे पहला टेंस है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं सामान्य काल। अगर ये प्रेजेंट है तो आप सामान्य वर्तमान काल कह देंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आप सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्य काल, इसको आप सामान्य काल कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और जो कंटिन्यूअस है इसमें कार्य जारी रहता है, इसको आप कहते हैं अपूर्ण काल। इम्परफेक्ट भी है इसलिए हम अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है। ये क्या है फ्रेंड्स, अगर परफेक्ट होता तो ये हो जाता पूर्ण काल, लेकिन यहां क्या है, ये अपूर्ण काल। या इसको आप कह देते हैं तात्कालिक काल। दूसरा नाम इसका मिलता है फ्रेंड्स तात्कालिक काल। मींस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात मैं कहूं तो आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इसका नाम से ही आपको बोध हो रहा है कि पूर्ण, तो इसको आप कहते हैं पूर्ण काल। मींस पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल। क्लियर है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात अगर करें तो ये होता है फ्रेंड्स पूर्णापूर्ण काल। पूर्णापूर्ण काल मींस इसमें काम पूरी तरह से कंप्लीट, या इसका दूसरा नाम है पूर्ण तात्कालिक काल। पूर्ण तात्कालिक और काल। क्लियर। तो इस तरह से जो हमारे पास ट्रेडिशनली तीन टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उनकी जो फॉर्म्स हैं ये 1 2 3 फॉर्म्स, ये 4 फॉर्म्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और इस तरह से 4 × 3 यहाँ पर टोटल जो 12 टेंस हैं वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स ये टॉपिक टाइम की दृष्टि से लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं टॉपिक को समझाते हुए एक्चुअल में उसके टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में नहीं रखता। यहाँ मेरा जो मोटो है, मेरा जो पर्पज है वो ये है कि टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप 10 मिनट पढ़े या 20 मिनट पढ़े, पढ़ने का अर्थ तभी होता है, पढ़ने का मतलब तभी होता है जब टॉपिक आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 10 मिनट भी कोई मायने नहीं रखती और 20 मिनट भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए आप टॉपिक की लेंथ में ना जाए, टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट वो टॉपिक समझ में आएगा। फ्रेंड्स जब हम टेंस को स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम वर्ब की फॉर्म्स नहीं जानते तब हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि हम कौन सी वर्ब कहाँ यूज करें और कौन सी वर्ब कौन सी फॉर्म में हमें यूज करनी है। तो फ्रेंड्स ट्रेडिशनली हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर मैं कहूं इनमें फाइनाइट कौन सी है या नॉन फाइनाइट कौन सी है तो आप शायद यहाँ कंफ्यूज हो जाए।
फ्रेंड्स यहाँ मैं आपकी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं पहले तो उसको लेके एक जो भ्रांति है उसको मैं क्लियर करा दूं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स नहीं होती, ये 6 फॉर्म्स होती हैं। आप शायद चौंक गए होंगे मेरी बात को सुन के, लेकिन ये सही है। अब मैं आपको क्लियर करा देता हूं। नॉन फाइनाइट फॉर्म एंड फाइनाइट, ये आपने वर्ब जब मैंने पढ़ाई थी तब आपने यहाँ वर्ब को मैंने ये जो नॉन फाइनाइट्स इनको डिटेल स्टडीज की है फ्रेंड्स। और ये मेरे चैनल पर एक पूरा एक प्लेलिस्ट है नॉन फाइनाइट्स की, वहां आप जाके अगर आपको ये डिटेल स्टडी करनी है तो वहां जाइए और वहां जाके इसको स्टडी कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? जो नॉन फाइनाइट है ये आगे बढ़ जाता है इंफिनिटिव, एक्टिव पार्टिसिपल एंड पैसिव पार्टिसिपल में। तो नॉन फाइनाइट की 3 फॉर्म्स यहां हमें देखने को मिलेंगी, एक इंडेफिनिट, एक्टिव पार्टिसिपल एंड पैसिव पार्टिसिपल। इसके अलावा फ्रेंड्स जो फाइनाइट फॉर्म्स हैं, फाइनाइट में आपको मिलेगा बेस प्रेजेंट, बेस प्रेजेंट। इसके अलावा जो मिलेगा आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और जो थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स वो है आपको यहां मिलेगी पास्ट टेंस। तो ये आपको यहां जो टोटल फॉर्म्स मिलेंगी ये 3 फाइनाइट फॉर्म्स हैं और 3 नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स जो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं उनमें जो आपको इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव में आपको अगर मैं कहूं गो, तो आपको यहां इंफिनिटिव में टू गो, एक गो की फॉर्म यहां मिलेंगी। एक्टिव पार्टिसिपल क्या होता है, गो में जब आईएनजी लग जाती है तो वो एक्टिव पार्टिसिपल का काम करती है, इसकी गोइंग फॉर्म हो जाएगी। और पैसिव पार्टिसिपल है ये गोन हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर बेस फॉर्म की बात करें तो ये गो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म इसकी हो जाएगी फ्रेंड्स गोज, और जो इसकी पास्ट टेंस की फॉर्म है वो हो जाएगी वेंट। तो गो की कौन कौन सी फॉर्म मिली है आपको, गो, गोइंग, गोन, गो, गोज, वेंट। क्लियर? अगर मैं टू बी की बात करूं फ्रेंड्स, बी जो वर्ब है हमारी, इस बी की फॉर्म्स की बात करें तो इसमें हमें कौन कौन सी फॉर्म्स मिलेंगी इसको देखते हैं। इसमें यहां तो टू बी है और इसकी जो एक्टिव पार्टिसिपल की फॉर्म है वो मिल जाएगी फ्रेंड्स बीइंग। पैसिव पार्टिसिपल में मिल जाएगा आपको बीन। और अगर बी की बात करूं तो बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, यहां शायद आप कंफ्यूज हो जाए। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है तो आपका रिप्लाई होना चाहिए आर एंड एम। और ये आर एम कौन सी है फ्रेंड्स, बेस प्रेजेंट में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको मिल जाएगी इज। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी हो गई है, इज, आर, एम। और पास्ट फॉर्म कौन सी हो गई है फ्रेंड्स, वाज और वर। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वे की, कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो वे फॉर्म्स यहाँ से कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म्स यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं, किसको हम फर्स्ट कहते हैं, किसको सेकंड और किसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। फ्रेंड्स जब बात हम फर्स्ट फॉर्म की करते हैं तो हमारा रेफरेंस बेस प्रेजेंट से होता है, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर बात हम सेकंड फॉर्म की करते हैं तो पास्ट टेंस, ये जो फॉर्म है हमारे पास ये सेकंड फॉर्म की हम बात करते हैं। और जब थर्ड फॉर्म की बात आती है तो ये पैसिव पार्टिसिपल होती है, या इसको पीपी फॉर्म कहते हैं, ये थर्ड फॉर्म होती है। अभी तक ट्रेडिशनल वे में जो हम पढ़ते आए हैं वो हमारे पास ये दो फाइनाइट फॉर्म होती हैं, बेस प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। और ये जो होती है फ्रेंड्स जो थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं ये होती है नॉन फाइनाइट फॉर्म। क्लियर? तो वर्ब की 6 फॉर्म्स आपने देखी फ्रेंड्स। अब हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल
प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स यहां जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहली बार तो कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सिंपल और इंडेफिनिट दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग नहीं होते, ये एक ही टेंस होता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये होता क्या है प्रेजेंट टेंस? जो वर्तमान काल में समय सामान्य रूप से होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। क्या फ्रेंड्स? जो सामान्य रूप से होने वाली क्रियाएं, सामान्य रूप से होने वाले काम, और किस में? वर्तमान में। इस टेंस में हम जो सामान्य रूप से जो कार्य होते हैं उनको यहां रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम बात हिंदी वाक्यों की करते हैं तो इसको हम कैसे पहचानें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां होता है? फ्रेंड्स बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इनमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि केवल ता भी इनमें लगा होता है, मैं चाय नहीं पीता, ये कौन सा टेंस हुआ? ता। अब आप कहेंगे कि ता हूं तो यहां नहीं लगा हुआ है, ये भी फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मैं चाय नहीं पीता। इनमें क्या मिलेगा आपको? हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ता मिलेगा, ती, ते, और फ्रेंड्स ता हूं, ता है, ते हो। क्लियर? ता हूं, ता है, ते हो, और ती है, आदि। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये वर्ब में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, क्रिया में ये आपको मिलेंगे। अगर जनरल रूल की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है वर्ब की बेस फॉर्म, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए मैं आपको सिंपली जो आप आज तक पढ़ते आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी लहजे में आपको बताऊंगा। तो यहां वर्ब की बेस फॉर्म आपको लगानी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपको कहीं दिख जाता है तो उसके साथ आप वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो भी है वो उसको आप लगाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहां एक प्रश्न उठता है कि जो आई है, आई को हम कहां माने? सिंगुलर माने कि प्लूरल माने? अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि आई जो है वहां कहीं उसके साथ सिंगुलर लगा देते हैं और कहीं प्लूरल लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। आई क्या है? आई मीन्स मैं, और मैं क्या? जब भी मैं की बात होती है वहां एक व्यक्ति की बात होती है, यानी जो आई है वो क्या है फ्रेंड्स? वो सिंगुलर नंबर है। दिमाग से निकाल दीजिए कि ये प्लूरल है, ये हमेशा सिंगुलर है। तो इसके साथ फिर हम यहाँ ये जो फॉर्म्स प्लूरल वाली है ये क्यों लगाते हैं? चलिए इसका जवाब अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर यहां हम कहें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म हम लगाते हैं, क्लियर, यानी आपको यहां जो एस या ईएस लगाना है वो किस में लगाना है? वो लगाना है फ्रेंड्स आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में आपको मिलेगा फ्रेंड्स ही, शी, इट, इन तीनों के साथ, और इसके अलावा आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मिलेगा कोई नाम। इनके साथ आप क्या लगाएंगे? वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। क्लियर? जो आई है वो इस डेफिनेशन से बाहर है। वहां जो आई है वो कौन सा पर्सन है? वो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर है, वो एक वचन तो है। लेकिन यहां हम एस या ईएस जो लगाते हैं, जो आपको अभी तक ये बताया गया है कि एक वचन के साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं, वो एक वचन नहीं होता फ्रेंड्स, वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन तो है लेकिन कौन सा है, थर्ड पर्सन है, तो ही शी इट और कोई नाम, इसके साथ आप लगाएंगे वर्ब में एस या ईएस, और जो बाकी सब्जेक्ट है उसके साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सब्जेक्ट पे आता है आई, वी, यू, दे या बॉयज, इनके साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताइए कि जो आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है कि ये आई कहने की, ये आई जो होता है वो प्लूरल होता है, आई के साथ सिंगुलर वाली फॉर्म्स हम नहीं लगाते। बात क्लियर हुई आपको? बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को, इस रूल को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लाइफ में आप पहली बार इस रूल को आप समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स रूल क्या निकल कर आया है? रूल निकल कर आया कि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और प्लस जो नाउन एटसेट्रा है, नाउन प्रोनाउन है, वो आप बाद में लगा देते हैं। क्लियर? एस फॉर सब्जेक्ट, यहां हम एस सब्जेक्ट को एस यूज करेंगे ताकि आपका टाइम और स्पेस दोनों बच जाए। क्लियर? और फ्रेंड्स ये जो रूल आपको अप्लाई करना है ये एक्टिव वॉइस में अप्लाई करना है। क्लियर? साथ साथ मैं यहाँ टेंस की पैसिव फॉर्म भी आपको बताता चलता हूं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आप यह लगाएंगे, प्लस प्रपोजिशन लगाएंगे, और प्लस डूअर लगाएंगे, और ये आपकी फॉर्म हो जाएगी पैसिव फॉर्म। मींस अगर कोई सेंटेंस पैसिव फॉर्म में आता है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, ये रूल आप अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन प्लस डूअर। क्लियर? डूअर क्या है? डूअर है फ्रेंड्स काम को करने वाला। क्लियर? चलिए अब कुछ हम यहाँ सेंटेंसेस देखते हैं और उनको हम लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मुझे लगता है कि ये जो आपका जो यहाँ लेक्चर है मुझे यहाँ ये रोकना पड़ेगा, और इसको इस टेंस को आगे हम बढ़ाएंगे अपने जो नेक्स्ट हमारा कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि एक लेक्चर यहाँ ये कोशिश की जाती है कि आपका जो लेक्चर है वो 30 से 40 मिनट्स के आसपास रहे, और इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो कई बार टेक्निकली इसको प्रोसेस करने में हमें प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस टेंस को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।